Assalamu alaikum, welcome to the class of Amar Murtaza, the channel Physics with Amar, the finest and the easiest way to learn the concepts of physics. Today we will discuss on scalars and vectors, the chapter number 2 of different books. उसके अलावा आपका मैट्रिक में भी काफी आता है, तो हमने पढ़ना है फर्स्ट ईयर की लेवल का कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं. सो इस लेक्चर में हमने पढ़ना है स्केलर्स एंड वेक्टर्स होते क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है. सबसे पहले हमें पढ़ना है कि स्केलर्स और वेक्टर में फर्क क्या है. हमने सुना है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं. आप बुक्स खोलेंगे आपको आएगा दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट और कॉल्ड स्केलर्स. दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड इट्स डायरेक्शन. सो दीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स. सो ये कैसे होता है, इनका आज जो है ना वो हम फील लेंगे, फील करेंगे फिजिक्स को, तो इजी हो जाएगा. तो स्केलर्स का क्या पढ़ा हमने, डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है, नोट्स खुद बनाने. आपने इस लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है सिर्फ. उसके बाद आप जो भी बुक खोल के पढ़ेंगे ना फर्स्ट ईयर कॉलेज लेवल का या कोई और, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होने वाली. ठीक है, तो ये आपका जो है वो मैंने प्रॉमिस लेना है कि आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है. ठीक है, ना ऐसा समझ रिपीट करना है, कोई बात मिस हो जाती है तो आपने रिपीट करना है. ठीक है, तो स्केलर्स क्या होते हैं. Scalars are those quantities which have magnitude and unit. यानी जब हमारा जो गुजारा है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट से हो जाए तो वो होती हैं जी स्केलर्स. While vectors are those quantities which have magnitude, यूनिट और उसके साथ साथ इसका हो डायरेक्शन, तो उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं जी ये वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं. अब मैं आपको डेली लाइफ पे लेके चलता हूं कि डेली लाइफ से हम स्केलर्स को कैसे पहचानेंगे और वेक्टर्स को हम कैसे पहचानेंगे. मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर मुझे कहता है कि आपको बुखार 101 डिग्री. मैं डॉक्टर को कहता हूं डॉक्टर साहब मुझे बुखार तो है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मुझे बुखार किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, किस डायरेक्शन में है. डॉक्टर क्या कहेगा, साउथ में, और साउथ की टैबलेट ये मिलेगी नहीं. क्यों, क्योंकि टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और यूनिट के बाद उसका कोई चीज नहीं रहती कि वो आपको समझ ना आए. मैं किसी दुकानदार के पास, किराने वाले के पास जाता हूं, उसके कहता हूं कि मुझे 5 किलो आटा दे दो. क्या कहेगा, कुछ कहेगा नहीं कहेगा, वो मुझे दे देगा. चीनी दे दो, कितने किलो दे दूं, ये पूछेगा कितना किलो, तो मैं कहूंगा उसे 2 किलो दे दो. उसके बाद 2 kg के बाद मुझे कुछ रहता है कि मैं उसे कहूं कि इस डायरेक्शन में दे दो, वो मुझसे पूछेगा कि किस डायरेक्शन में दे दूं, किस डायरेक्शन वाली चीनी दे दूं. नहीं, ये बात बड़ी समझने की है. तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है, डॉक्टर साहब भी इस कैटेगरी में आ जाता है, और उसके अलावा जो दुकानदार है वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है, यानी जो आपका मास है. उसके अलावा मैं डिस्टेंस तय करता हूं, डिस्टेंस जो है वो मैंने ट्रेवल कर. मुझसे सर पूछते हैं कि तुम कहां से आते हो, कितना किलोमीटर तुम्हारा गांव दूर है. मैं कहता हूं कि सर मेरा जो गांव है ना वो 5 किलोमीटर दूर है. क्या मैं उसको बताऊंगा कि इस डायरेक्शन में जाता हूं, फिर इस डायरेक्शन में जाता हूं, मैं ईस्ट में जाता हूं, फिर वेस्ट में जाता हूं, फिर साउथ और नॉर्थ में जाता हूं. ऐसा नहीं बोलूंगा. क्यों कि वो जो सर है ना मेरे, वो बड़े इंटेलिजेंट है, उन्हें जरूरत नहीं है और चीज की, सिर्फ और सिर्फ उसने मुझसे डिस्टेंस पूछा है. समझ आ गई बात. एक और बात भाई साहब है, वो कह देंगे जी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ. कितनी बढ़ाऊं, ये जो तुम 20 पे चला रहे हो बहुत कम स्पीड है, इसको 30 कर दो, इसको 40 कर दो, इसको 50 कर दो, इसको 60 कर दो. अब मुझे बाइक की स्पीड को बढ़ाना है, मैंने क्या करना है, बाइक की स्पीड को बढ़ाना है. स्पीड बढ़ानी है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. यानी जब 25 थी अब मैंने 40 पर ला दी है, तो ये 25 से क्या हो गया, 40 हो गया. लेकिन इसके साथ जो यूनिट होगा वो तो सेम होगा, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन वो उसी क्वांटिटी में सेम होता है. समझ आ गई बात. तो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड. अब 25 मीटर पर सेकंड से मैंने 40 मीटर पर सेकंड पर ला के खड़ा कर दिया बाइक को, यानी स्पीड को मैंने बढ़ा दिया. लेकिन क्या किसी डायरेक्शन में किया, नहीं किया किसी डायरेक्शन में, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पीड को बढ़ा दिया. इसमें मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं डायरेक्शन को जाके मेंशन कर लूं.
क्योंकि मुझे पूरा रिजल्ट मिल रहा है, मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, मुझे भी मिल रही है और साथ ही किसी और को भी मिल रही है अंडरस्टैंडिंग विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अब मैं थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ता हूं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude along with its unit are called scalar quantities। अच्छा, ये हो गई स्केलर क्वांटिटीज। ये डिस्टेंस हो गया, इसके साथ आपका स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गई। अच्छा, अब बारी है जी वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या कहता है? वेक्टर कहता है कि जी मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन भी हो। लाइफ में आपने वेक्टर बनना है, स्केलर नहीं बनना, ये याद रखिएगा। हमें सब कुछ आता हो, सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हमारी 100 से 100 हो, लेकिन पता ना हो कि हमें करना क्या है। हमें कोई पता नहीं, हमें कोई पता नहीं है कि सीएसपी ऑफिसर बनना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें ड्राइवर बनना है, हमें क्या बनना है, ये हमें नहीं पता। जब हमने नहीं पता, और इल्म का फायदा तो सिर्फ यही होगा कि बस हमारे पास होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं है कि इसको यूज कहां करना है, किस डायरेक्शन में जाके इसको यूज करना है, किस डायरेक्शन में जाके लोगों को फायदा देना है, ये नहीं पता हमें, तो आप स्केलर कहलाएंगे। जब आपको पता होगा किसी डायरेक्शन का, तो यू आर वेक्टर्स। वैसे ही आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, वैसे नहीं, आपको समझाने के लिए बात की। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज वो जो कि डायरेक्शन को मेंशन किए बगैर वो अपनी मीनिंग कंप्लीट ना करें। अब सपोज करें मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पर, इस बोर्ड पर, मैं व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं। कितने न्यूटन लगा रहा हूं? 5 न्यूटन लगा रहा हूं, लेकिन इस व्हाइट बोर्ड पर लगा रहा हूं, किसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं ना। अब डायरेक्शन को मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन को मेंशन किए बगैर मुझे पूरी मीनिंग नहीं मिलती। अब जब मुझे डायरेक्शन को मेंशन किए बगैर मुझे कोई मीनिंग ना मिले जिस क्वांटिटी की, उसको वो कहते हैं जी ये वेक्टर है। तो ये जो आपका फोर्स आ गया, ये आपका जी फोर्स आ गया, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी वाली सीरीज में आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी वाली लिस्ट में आ जाएगा। ऑफिसर एक फौजी को कमांड देता है कि 5 मीटर जाओ, किस साइड जाए ये पूछेगा, वो पूछेगा। अब 5 मीटर वो आगे आए, 5 मीटर वो लेफ्ट साइड पे जाए, 5 मीटर वो राइट साइड पे जाए, या 5 मीटर वो बैक साइड पे जाए, किधर जाएगा? कमांड तो मिल गई कि 5 मीटर जाओ, लेकिन ये नहीं पता कि किस साइड पे जाए, ये चारों तरफ से में से किस साइड पे जाए ये पता नहीं है, मतलब कि मीनिंग क्लियर नहीं है। अब ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात की जी डिस्टेंस की, बात है जी डिस्प्लेसमेंट की। आप कहेंगे दोनों का मीटर जो यूनिट है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है कि इसको डायरेक्शन मेंशन के बगैर हमें मतलब मिल जाता है, सर मेरा 5 किलोमीटर दूर है यहां से गांव, लेकिन सर 5 मीटर जाओ, किधर जाएं, वो हमें डायरेक्शन देगा। अब जैसे ये 5 मीटर मैंने तो फोर्स लगाया, लेकिन नॉर्थ में लगाया, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया, ये मुझे यूनिट इसका मिल गया और उसके साथ हमारा डायरेक्शन भी मिल गया नॉर्थ, ये हमारा डायरेक्शन भी इसको हमें मेंशन हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, कितनी डिस्प्लेसमेंट करें? 5 मीटर आप मूव हो जाओ, लेकिन आपने लेफ्ट पर मूव होना है। अब लेफ्ट पर आपका वेस्ट है, तो आपने वेस्ट को मेंशन कर दिया, यानी आपने डायरेक्शन को मेंशन कर दिया। इसका मतलब है आप वेक्टर क्वांटिटी को इंशो कर गए, और ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन द वेक्टर क्वांटिटी। बात क्लियर हो गई? अच्छा, मोमेंटम के लिए क्या होगा? डायरेक्शन मेंशन करेंगे। टॉर्क लग रहा है, लेकिन किस में? क्लॉकवाइज लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, यह भी आपको मेंशन करना होगा। तो टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बात करते हैं यहां पर स्पीड के बड़े भाई की, यानी वेलोसिटी की।
सर आपने कहा कि स्पीड स्केलर है, मीटर दोनों जो यूनिट है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, फिर इन दोनों में डिफरेंस यही है जो स्पीड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमें मेंशन करेगा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो है ना वो ये स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कॉल्ड वेलोसिटी। जो आपकी वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, इसका मतलब है आपने जो स्पीड को चेंज किया वो किस डायरेक्शन में किया। बात समझ में आ गई कि आप जब जो है वो मेंशन करते हैं डायरेक्शन तो आप ऑटोमेटिकली ये स्पीड नहीं वेलोसिटी पे चले जाते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेट करो यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगी ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो जब आपने मेंशन कर दिया एक्सीलरेट करो, एक्सीलरेशन दो, किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इसकी हुई है, इसकी ईस्ट डायरेक्शन में हुई है, तो इसका मतलब है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट आर कॉल्ड स्केलर्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यूनिट दोनों को होगा लेकिन डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स में होगा। तो अभी हमने इसको करना है साइड, हमने पढ़ना है अभी वेक्टर्स को डिटेल में। तो इसके बाद आता है जी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है? वेक्टर्स की एडिशन होती है, स्केलर्स की एडिशन भी होती है। जो स्केलर की एडिशन होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल्स। अब इस अर्थमेटिक रूल्स में आकर दिमाग में जो भी आ गए, अब ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं वो इसके जरिए इसकी क्या होगी, पूरी चीज हो जाएगी। यानी आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा जी मुझे 2 किलो चीनी दे दो, 1 किलो मुझे राइस दे दो, चावल दे दो और 1 किलो आटा दे दो। अब इन तीनों क्वांटिटीज को कंबाइन करो तो क्या आएगा रिजल्ट? 2 किलो आपका जी क्या हो गया, चीनी हो गई, और 1 किलो आपके राइस हो गए, और इसके अलावा 1 किलो आपका आटा हो गया। तो आपका जो चारों को आपने मिला दिया तो ये आपका जी आ जाएगा 4 kg। क्या कहेगा कि टोटल 4 kg जो है वो आपका वेट हुआ, टोटल वेट आपका 4 kg हुआ। वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट की हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स ग्रेविटी। समझ आ गई बात? तो इसमें नहीं, आपने जो है वो मास इज स्केलर व्हाइल वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। काफी स्टूडेंट्स को इसमें जो ना वो दुश्वारी होती है। तो जी ये 4 kg हमारा आ गया, लेकिन क्या 4 kg किसी डायरेक्शन में होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है ये जो हमें मिल गया, ये जो एडिशन हमें मिल गई, वो इस जो है वो इन चीजों को यूज करके मिल गई। हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, कर सकते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यानी यही चीजें जो अप्लाई होंगी स्केलर्स में। स्केलर की जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें हम इन चीजों का सहारा लेंगे। जबकि अगर हम आते हैं जी वेक्टर्स में, सर वेक्टर्स का क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम के जो है वो जरिए हम कर सकते हैं। जो दो आपकी सपोज करें, इस पर मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे ने आकर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स आपका कितना होगा? F1 प्लस F2, ये आपका जी रूट में नेट फोर्स विल बी कितना होगा? एक ने 4 लगाया, दूसरे ने 5 लगाया, इसको स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला है आपका पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम लगाते हैं। तो स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये रेडिकल में, तो टोटल फोर्स विल बी 16 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा आपका? इसको इजी रख लेते हैं, मैं आपको इजी करके देता हूं। 25 इसने जी लगाया 10, तो ये आपका जी आ जाएगा 100, और ये आपका जी आ जाएगा ये 25। तो अब हमने 125 ये आपका रेडिकल में आ गया। अब इसका रेडिकल फेंको ऊपर और आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 125 का रेडिकल निकालो, आपका रिजल्ट आ जाएगा जो नेट फोर्स लगा इस बोर्ड के ऊपर। समझ में आ गई बात? आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गई होगी। ये पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से हम इनकी एडिशन करते हैं, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके भी करते हैं, और उसके अलावा ये हमारे अर्थमेटिक रूल से होती है। इनको हम हेड टू टेल रूल से करते हैं इनकी एडिशन। कैसे? कोई एक वेक्टर है,
वो मैं इसके बाद पढ़ाता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स को, इसके दो तरीके हैं। बुक्स खोलेंगे, दो तरीके मिलेंगे आपको वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। एक है जी आपके बोल्ड लेटर्स में होते हैं, बोल्ड लेटर्स में, बड़े बड़े बुक्स में आपको बोल्ड लेटर्स में जो है ना वो ये ऐसे मिलेगी, और ये जी वेक्टर होगा। ये क्या शो करता है, दिस इज वेक्टर, ये क्या हो जाएगा वेक्टर। लेकिन हमारे बुक्स में आपको ये ऐसे मिलेगा, ऊपर से एरो होगा, ऊपर से क्या होगा एरो, और ये आपका सिंपल से ए जो है वो लिखी हुई मिलेगी, तो ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इन दोनों के साथ डायरेक्शन होगा, इन दोनों के साथ डायरेक्शन होगा, अगर ना हो तो गलत, तो गलत, ठीक। तो दूसरी चीजें आती हैं, ए मॉड में आता है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। उसके अलावा आपकी ए ऐसे आ जाए, वो भी आपको क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। लेकिन ए के ऊपर अगर एरो होता है तो फिर वो आपको डायरेक्शन बताता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ये हो गया एनालिटिकल मेथड। दूसरा होता है सिंबॉलिक मेथड। कौन सा होता है, सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड। अब वो सिंबॉलिक मेथड कैसे होता है, आपने कोई वेक्टर ड्रा कर लिया, ए वेक्टर है, अब ये जो एरो है ना वो हमेशा हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। जिधर भी एरो देखो वेक्टर्स में वो डायरेक्शन को भी बताएगा। इसके ऊपर एरो है ये जो, ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर की भी बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। जब हमने ये जो लाइन सेगमेंट है ये यहां पर मैग्नीट्यूड बताएगी, 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो एरो है वो डायरेक्शन बताता है, ये ईस्ट में है। ये किस में है, ईस्ट में हो। अगर ये ही एरो यहां से गुम करके और इस साइड पर लगा लें तो ये 3 सेंटीमीटर तो हो जाएगा, लेकिन वेस्ट में हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यही था आपका। अच्छा, हेड टू टेल रूल का मैं आपको बताऊं कि हेड टू टेल रूल से कैसे हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल ऐसे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये आपका जी सी वेक्टर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अब तीनों को ऐड करना है। तो ए वेक्टर ये हो गया इस एंगल से, और उसके साथ हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को लेंगे। बी वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये आपका जी आ गया सी वेक्टर। अब ये जो फर्स्ट का टेल होगा, फर्स्ट का टेल होगा वो लास्ट के हेड से हम मिलाएंगे, और ये आपका आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो पॉइंट होती है ना वेक्टर्स में, ये पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट होती है, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो आपका एरो वाला साइड होता है ये आपका फाइनल पॉइंट होती है, इसको हम फाइनल पॉइंट बोलते हैं। ये इनिशियल पॉइंट यानी टेल वाली इनिशियल पॉइंट होती है, ये जो होती है एरो वाली, इसको हम फाइनल पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, हेड टू टेल रूल है। उसके अलावा साइन, कोसाइन और ये जो हमारे लॉज हैं वो हम किसी और जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स को, ये भी मैंने आपको बताया कि एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और उसके अलावा दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड, जो कि हम ऐसे भी यूज करते हैं कि बोल्ड लेटर्स में आ गए, ये भी वेक्टर्स हैं, और उसके जो भी नेम है ए वेक्टर, उसके अलावा ऊपर जो है वो एक एरो है, तो वो भी आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। मॉड में आ गया तो मैग्नीट्यूड होगा, और उसके अलावा ऐसे ए दे दिया तो भी मैग्नीट्यूड को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।